एक घर में एक बूढ़ी सास और उसकी बहू रहती थी। बहू बहुत फैशनेबल थी। हर कुछ दिनों में नए कपड़े लाती, महंगे होटलों में खाना खाना, घूमना फिरना, यही उसकी दिनचर्या थी। बेटा अच्छी नौकरी करता था, तगड़ी सैलरी थी। बहू और बेटा अपनी ही मस्ती में रहते थे। पर घर के एक कोने में एक बूढ़ी माँ चुपचाप सब देखती रहती थी। मन ही मन जलती, कुढ़ती और रोती रहती थी। हर रोज बहू के कपड़ों को लेकर तकरार होती, बात बात पर कलह, और बूढ़ी माँ का दिल धीरे धीरे टूटता जा रहा था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया। वो रोते हुए घर से बाहर निकल पड़ी। रास्ते में एक साधु बाबा मिले। बूढ़ी माँ ने कहा, महात्मा जी, क्या करूं मैं? मेरी बहू और बेटा तो ऐशो आराम से जी रहे हैं, पर मेरी जिंदगी दुखों से भरी क्यों है? जिस बेटे को मैंने जन्म दिया वही मुझे अनदेखा करता है। साधु बोले, माँ, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तेरी बहू ने पिछले जन्म में गरीब बच्चों को कपड़े बांटे थे, भूखों को खाना खिलाया था, जरूरतमंदों की मदद की थी, इसलिए भगवान ने उसे इस जन्म में ऐशो आराम से जीने का फल दिया है। और तू पिछले जन्म में एक साहूकारिन थी। एक गरीब लड़के से तूने काम करवाया, लेकिन उसके मेहनत के पैसे नहीं दिए। वही लड़का इस जन्म में तेरा बेटा बनकर आया है, इसलिए आज वो तुझे पैसे देने से कतराता है। जीवन एक हिसाब है माँ, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यही है कर्मों का फल। इसलिए दोस्तों, कभी किसी का हक मत मारो, कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि जीवन एक चक्र है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बोलो राधे राधे।